जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो आरपीएफ का सुरक्षा बैच चल रहा है, उसमें जो क्लासेस है वो रेगुलर चल रही है, जिसमें मैं आपको रीजनिंग और जिसमें मैंने रीजनिंग में आपके 2 चैप्टर बिल्कुल ही किए करा दिए हैं। और आज है हमारा तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शब्द को पूरा करना, यानी कि शब्द का निर्माण करना या पूरा करना। और जो इसमें सभी टाइप बनेंगे वो हम टाइप बाय टाइप कवर करते हुए चलेंगे। तो आज है हमारी क्लास नंबर 10। इससे पहले हमारी 9 क्लासेस पूरी हो चुकी है, जो कि आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टार पर पड़ी है। पीटी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो आज है हमारा तीसरा चैप्टर वर्ड फॉर्मेशन। तो इसमें देखते हैं टाइप नंबर 1 किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, पहला टाइप कहता है मतलब शब्द जो है बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये जो आपका जो ये वर्ड दिया हुआ है, इससे ये वाले ऐसा कौन सा शब्द है जो कौन सा। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका। निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें पूछ रहा है जो आपका वर्ड दिया हुआ है, इसके जो मतलब ये आपके ऑप्शन है, इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, अब देखते हैं, हम चेक करना शुरू करते हैं। तो इसमें ऐसी तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि डायरेक्ट आपको ऐसी पता चल जाए, आपको सारे चेक करने होंगे, परंतु आपको जल्दी ही मिल जाएगा। देखिए, अब देखिए, हम ऑप्शन ए से शुरू करते हैं इसको चेक करना। अब देखिए, आपको ये वाला जो आपका नाम वर्ड दिया हुआ है, इसके जितने भी अल्फाबेट हैं वो सारे इसमें हुए तो बनाया जा सकता है, अगर नहीं हुए तो नहीं बनाया जा सकता। तो इसकी मैं पहले आपको एक दो कंडीशन बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन में मतलब आपको डाउट बन सकता है। अब इसमें या तो ऐसा हो कि कोई सा अल्फाबेट हो ही ना, या कोई सा अल्फाबेट एक्स्ट्रा हो, क्योंकि इसमें कह रहा है नहीं बनाया जा सकता। तो कोई सा अल्फाबेट या तो एक्स्ट्रा होगा, इसमें हो या इसमें, या कुछ ऐसा होगा कि दो अल्फाबेट सेम होंगे। किसी क्वेश्चन में तो आपका ऐसा होता है कि दो अल्फाबेट को वो मतलब एक ही अल्फाबेट को दो में मान लेता है, नहीं मानता। अब देखिए, हम इसको ए से चेक करना शुरू करते हैं। देखिए, पहला है आपका ई। तो ई देखेंगे हम, इसमें कोई सा है? ई, ये रहा ई। फिर एन, फिर टी कहाँ है? आपका टी भी है। और आगे देखेंगे इसी प्रकार, जैसे आर, और आपका क्या है फिर ए। अब देखिए, ए यहाँ पर तो है, परंतु ए इसमें नहीं है। ए इसमें नहीं है, आप चेक कर लें। इन्वायरमेंट, ठीक है, इसमें तो नहीं है कहीं भी ए। तो इसका मतलब क्या है? ए ही आपका ऑप्शन ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। नहीं, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप अन्य मतलब जो अन्य जो ऑप्शन है वे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए। तो इसी का हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसी टाइप पर आधारित है ये भी। मतलब इससे जो ये जो आपका टाइप है आज का, इससे शायद एग्जाम्पल आप जो आपका आने वाला एग्जाम है यूपी पुलिस, शायद आपका क्वेश्चन, क्योंकि ये इसी टाइप है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है आपको करने में। अब देखिए, इसमें ये लिख रहा है आपका वर्ड और इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसमें भी कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए, इसमें चेक करते हैं, जैसे रेशो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं RATIO और N। तो ये तो बनाया जा सकता है, ये तो सही है। अब देखिए अगला, इसका है रेशो RATIO, ये भी सही है, ये भी बनाया जा रहा है। अगला देखिए ओपेरा, ओपेरा मतलब OPER और ए, ये भी बनाया जा सकता है। तो या तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर। ठीक है, अभी फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे नेशन, एन, तो देखिए NATIO, और इसमें देखिए, इसमें केवल एन तो यहाँ पर एक है, और इसमें क्या है? इसमें एन कितने हैं? दो। तो इसी कारण ये क्वेश्चन का, और ये सारे बिल्कुल मतलब ये तो तीनों बनाए जा सकते हैं, ये नहीं होगा क्वेश्चन आंसर नंबर डी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके दो एन थे और आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब जो आपका वर्ड दिया हुआ था, उसमें केवल एक ही एन बन रहा था। ठीक है, देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मतलब ये इसी का, तो हाँ मतलब इसी का ही क्वेश्चन, मतलब वो एग्जाम्पल या दो मान लो या वन मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या रहा है? प्रयोग करके बनाया जा सकता। इससे पिछले क्वेश्चन में कहा था कि कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, और इसमें कह रहा है आपका प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसे,
ये देखिए आपका इसमें क्या कह रहा है, प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं हम, जस्ट ये वर्ड दिया हुआ है आपका और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें देखेंगे अब कौन सा करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए डिसाइड, अब देखिए इसमें कौन कौन से अल्फाबेट आए हैं, डी ई सी आई और डी एक ही है एक और डी और आपका क्या है ई, तो ये तो बनाया जा सकता है। तो पहले ही हमको ऑप्शन मिल गया कि ये वाला बनाया जा सकता है। अब देखिए हम दूसरा चेक करते हैं, तो वो नहीं बनाया, वो मतलब बन नहीं रहा, वो केवल ए ही ऑप्शन ऐसा है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है और जो वर्ड का बन रहा है। आप देखिए जैसे हम इसको चेक करना शुरू करते हैं, जैसे डिराइड डी ई आर तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो इसीलिए नहीं बनना क्योंकि इसमें आर नहीं है। और आगे देखिए डिमांड, अब देखिए इसको कैसे करें, डी ई एम इसमें नहीं है तो एम के कारण ये नहीं बना। अब देखिए ड्यूज डी ई इसमें यू नहीं है तो इस कारण ये नहीं बना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो आपको ये मतलब लाइन जरूर पढ़नी होगी जिससे आपको पता चल जाए कि वर्ड बनाने को कह रहा है या नहीं बनाने को। तो ऐसा हो जाता है कि वो नहीं बनाने को कहता है और आप एक ही एग्जाम्पल मतलब एक ही ऑप्शन को चेक करके उसका बिल्कुल राइट आंसर बता देते हैं। तो आपको ये पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, अब ये कह रहा है बनाया जा सकता है, तो इसमें 3 वर्ड ऐसे होंगे जो नहीं बन रहे होंगे और 1 वर्ड ऐसा है जो बन रहा होगा। अब देखिए हम चेक करना शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर ए से, जैसे एस ई सी। अब देखिए इसमें एस है कहीं, आप देखिए पहला ही अल्फाबेट ऐसा मिल गया जो नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगला, इसे देखते हैं चेक करके। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मार्सी, तो देखिए एम ए आर सी और वाई, तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो, क्योंकि हमें इसमें जितने भी आपका वर्ड दिया हुआ था इसके सारे अल्फाबेट जो हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में उपस्थित है। आंसर आपका क्या होगा, मतलब सी। ठीक है, आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन, ये मतलब टाइप नंबर अगला है, ये टाइप नंबर 2। ठीक है, तो एक टाइप हम कवर कर चुके हैं जिसके मतलब कुछ क्वेश्चन करे थे। तो जब हमारे मतलब चैप्टर के सभी टाइप कवर हो जाएंगे, तो मैंने जैसे पिछले 2 चैप्टर की आपको प्रैक्टिस कराई थी टॉप 20 क्वेश्चन के साथ, तो इस चैप्टर की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वैसे बस आपको टाइप समझ आ गया ना, तो आप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, स्थान परिवर्तन आधारित। इसका मतलब क्या है, मतलब जो वर्ड होगा आपका उसके जो अल्फाबेट होंगे वो आपस में बदल जाएंगे, यानी कि पहले को 5वां कहा देगा, 5वें को तीसरा है, दूसरा जो भी आपको कहेगा। अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये कह रहा है यदि ऑर्डिनरी शब्द है आपका के प्रथम और 5वें, यानी कि पहला जो अल्फाबेट है यानी कि ओ और 5वां अल्फाबेट जो है वो है एन, को आपस में बदल दिया जाए, और दूसरे और छठे यानी कि दूसरे और छठे को आपस में बदल दिया जाए, तीसरे और 7वें को आपस में बदल दिया जाए। तो कह रहा है तथा आगे इसी क्रम में रहे, यानी कि पहले का पहला और 5वां, दूसरा छठा, तीसरा 7वां, चौथा 8वां ऐसे करके बदलते रहे। तो पूछ रहा है तो दाईं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए आपको वर्ड दिया हुआ है ऑर्डिनरी। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि पहले को और 5वें को आपस में बदल दें, यानी कि पहले को तो 5वें पे कर दें और 5वें को कर दें पहले पर। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसमें लिख लेते हैं हम इसको, जैसे एन। ठीक है, और 5वें पर क्या आ गया आपका ओ, दूसरे को कह रहा है छठे के साथ यानी कि ए, और यहाँ क्या आ गया आर, और तीसरे को कह रहा है 7वें के साथ यानी कि आर, और यहाँ क्या आ गया आपका डी, और यहाँ पर क्या आ गया वाई, और यहाँ पर क्या आ गया आई, क्योंकि ये कह रहा था आगे भी इसी क्रम में बदल दिया जाए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं छोर, ये आपको पता ही होगा दायां बायां, मैंने जो पिछला चैप्टर कराया था उसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आए थे दाएं के बाएं के। तो इसमें देखते हैं दाएं छोर से यानी कि राइट हैंड से, तो राइट हैंड से चेक करते हैं 5वां, तो 5वां अल्फाबेट कौन सा आपका वाई, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5वां कौन सा अल्फाबेट है वाई, वाई इज अ राइट आंसर। तो वाई कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन, यह है इसका क्वेश्चन, मतलब ये इजी टाइप में आता है।
तो इसमें ज्यादा मतलब आपको कंडीशन के हिसाब से देगा कि पहले को दूसरा कहा जा रहा है, तीसरा, पांचवा, जो भी देगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन, यदि मिस फॉर्चून शब्द के प्रथम और पांचवे, द्वितीय और छठे, ये तो बिल्कुल मतलब पिछले जैसा ही क्वेश्चन, हम देख लेते हैं एक बार। नहीं, अलग है। देखिए इसमें ये मतलब अलग क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है पांच प्रथम और पांचवे, दूसरे, छठे, तीसरे, सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और आगे इसी क्रम में रहे। ठीक है, तो देखिए कितने वर्ड है, पहला हम इसमें अल्फाबेट गिनते हैं, 4। ठीक है, और 4 ये आपके, और 10। ठीक है, 10 अल्फाबेट है। तो पूछ रहा है, देखिए अब इसमें करते हैं इसको। जैसे इसमें दिया हुआ है आपको वर्ड, ये दिया हुआ है आपका वर्ड, तो इसमें कह रहा है प्रथम और पांचवे को, दूसरे और छठे को, तीसरे और सातवें को आपस में बदल दिया जाए, आगे भी इसी क्रम में रहे। यानी कि पहले को तो कहा जाएगा पांचवा, तो क्या यानी कि ओ, तो इसे अब हम लिख लेते हैं जैसे ओ, और इसको क्या लिखेंगे पांचवे पर, एम, और आगे भी इसी क्रम में रहे यानी कि आर, और इधर क्या आ गया आपका आई, और इधर आर के बाद टी, यानी कि पांचवा यही था ना, 4 और एक 5। ठीक है, तो आगे क्या आ गया टी, हम इसको ऐसे लिख लेंगे डायरेक्ट, यू एन और आपका ई। ठीक है, और आगे भी इसे ऐसे लिख लेंगे। इसमें देखते हैं अल्फाबेट, 3 3 6 और 4 10। अब लिख लिया हमने अल्फाबेट। अब देखिए ये आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम इसको सही से लिख लेंगे। यानी कि पहले को क्या कहा रहा है, पांचवा, यानी कि 1 2 3 4 और 5, यानी कि ओ, पहले को पांचवा, दूसरे को छठा। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ये मतलब ये जो मतलब इसकी जो आगे की लाइन है, ये वाली, ये थोड़ा गलत लिखी हुई है, तो इस क्वेश्चन को ये मतलब गलत क्वेश्चन है, मतलब ये पिछले जैसा ही टाइप कर दिया। ये टाइप राइटर साहब की हमारी थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं। हम इसका ये अब अगला टाइप है, अगर इसका और क्वेश्चन होगा तो हम वो भी बताएंगे। मतलब आपको टाइप समझ आना चाहिए, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था ये वाला, ये बिल्कुल इजी था। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे मिलेगा अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसके हम जब हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे तो इसके क्वेश्चन कुछ ज्यादा करा देंगे। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा बेहतर तरीके से। अब देखिए अगला, यह है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर लिख देता हूं मैं, 3। इसमें क्या है, शब्द को पूरा करना, यानी कि ये जो आपका वर्ड दिया हुआ है आपको, ये दिख रहा होगा डैश डैश करके, तो इसको पूरा कैसे करना है। ठीक है, अब इसको पूरा करने के लिए हम इसकी कुछ मतलब मुख्य बातें बताएंगे, ऐसी तो कोई ट्रिक नहीं है, पर इसकी कुछ मुख्य बातें बताएंगे जिससे आपको करने में इसको आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपको वर्ड दिया हुआ है ये वाला, और इसमें बीच बीच में डैश दिए हुए हैं। ठीक है, और कह रहा है नीचे दिए गए शब्द को पूरा करे। अब पूरा करने के लिए इसकी मैं कुछ मुख्य बातें बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको करने में इसको आसानी होगी। तो सबसे पहला काम है आपको इनके बीच में मतलब ये सारे जितने भी अल्फाबेट आएंगे इनको गिनना। ठीक है, गिनने में ऐसा नहीं कि 10-20 घंटे लग जाएंगे आपको, तो 5 या 10 सेकंड लगेगी आपको गिनने में। अब देखिए गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और कितने हैं आपके अल्फाबेट, 16। आपका पहला काम है इनको सभी को बराबर भागों में डिवाइड करना। या तो इसको 8-8 के भाग में डिवाइड कर लो, या 4-4 के भाग में, यानी कि 4-4 जोड़े ऐसे डिवाइड कर लो। ठीक है, अब देखिए हमने मान लो इसे 4-4 के पेयर में डिवाइड करा। एक तो आप ऐसे चेक कर लो कि 4-4 के पेयर में डिवाइड कर लिया, या इसको ऐसे करो कि अगर आपको जैसे यहाँ पर कोई 2 अल्फाबेट दिए हुए हैं और यहाँ भी बिल्कुल सेम अल्फाबेट है, यानी कि जो उसके पहले वाला अल्फाबेट होगा वो ही यहाँ पर होगा। अब देखिए मैं इसको कैसे करूंगा, या तो इसको 4 भाग में डिवाइड कर लो, या जैसे मैंने बताया कि जैसे यहाँ पर 2 अल्फाबेट है एन और एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या है एन और एक्स। ठीक है, और मान लो जैसे यहाँ एन और एक्स है और ये वाले एन और एक्स हैं, तो इससे पहले इनके पहला कौन सा अल्फाबेट है, एम। मान लिया कि यहाँ पर अल्फाबेट एम आएगा। ठीक है, तो हमने सोचा मतलब इसे जब हमने 4-4 पेयर में डिवाइड किया तो हमारा वर्ड मिला SMNX। ठीक है, तो आगे भी इसी प्रकार होना चाहिए अगर ये सही है तो। अब देखिए जब हम यहाँ पर भी SMNX मान लिया तो SMNX, SMN और X। ठीक है, आपको कौन कौन से वर्ड मिले, आपको मिले M S S X और
एन, ये वाला आपको वर्ड मिला। अब ये देखिए आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर एम एस एक्स और एन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको बेहतर तरीके से समझ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कह रहा है नीचे दिए गए शब्द को पूरा भरें, यानी कि ये जो वर्ड दिया हुआ है इसको पूरा करना है। अब देखिए इसको कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दिया हुआ है आपका वर्ड, अब इसको कैसे, या तो आपको इसको डिवाइड कर ले बराबर बराबर भागों में, जैसे 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 है तो 4 4 के पेयर बना लो। ठीक है, अब जिसको जब 4 4 के पेयर बना लो, या तो पेयर बना लो, या आप ऐसे करें जैसे कि हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था, यानी कि ये जो आपका वर्ड दिया हुआ है इसके वैसे चेक कर लें। जैसे यहाँ पर ए जेड बी है, ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पर ए मान लिया, क्योंकि ए जेड बी वाई, हमने मान लिया कि वर्ड बना हमारा ए जेड बी और वाई, ये वाला वर्ड बना। अब यदि हम इसको ऐसे रखते हैं, इसी जैसे वर्ड ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। मतलब इसमें हमारा जो वर्ड बना है वो बना है ए जेड बी वाई। हमने क्या करा था, इसको 4 भागों में एक तो डिवाइड कर लिया था और आगे के अल्फाबेट देखते गए। जैसे यहाँ ए जेड बी मिला हमें, हमने मान लिया जेड बी मिला यहाँ, और इससे पहले ए मान लिया क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या था ए। या तो ऐसे कर लो, जैसे हमने मान लिया है बी वाई है और यहाँ पर क्या है, मान लिया है बी वाई होता, और इससे पहले यहाँ ए है तो ए के बाद यहाँ क्या था जेड, तो ऐसे हुआ, तो हमारा वर्ड क्या बना ए जेड बी वाई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ए जेड बी वाई, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसको, नीचे दिए गए शब्द को पूरा भरें, यानी कि ये जो आपका वर्ड दिया हुआ है इसको पूरा करना है, ये भी बिल्कुल ऐसी है। अब देखिए या तो इसके अल्फाबेट गिन लो, या आगे के अल्फाबेट ऐसे चेक करते हुए चले जाओ। जैसे यहाँ है, मान लिया हमने ओ एन है, ओ एन कहीं चमक रहा है आपको, मान लो हम यहाँ ओ रख दें, ओ एन जब बन सके। अब मान लो जैसे कोई, जैसे यहाँ था ओ एन से पहले क्या है एम, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एम है, तो यहाँ भी एम, इससे पहले क्या है पी, यहाँ भी पी है, तो हम वर्ड मान लेते हैं इसको। जैसे जैसे ओ था यहाँ, ओ से पहले क्या है एम, तो हम वर्ड मान लेंगे एम ओ एन पी। ठीक है, हमने 4 का वर्ड मान लिया, क्योंकि आगे से फिर स्टार्ट एम ओ एन पी, एम ओ एन पी, एम ओ एन, और लास्ट में क्या होगा पी, ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा वर्ड क्या बना था, एम ओ एन और पी। ठीक है, एम ओ एन पी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, एम ओ एन पी। ठीक है, ये आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, जो आपके मतलब इस चैप्टर के टाइप बचे हुए हैं वो हम जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको कवर कर लेंगे। अन्यथा नहीं तो एक वीडियो और लगेगी तो उसे बिल्कुल इसके चैप्टर के सारे टाइप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।